सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा, प्राणा शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधि स्थितिः, संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं, विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के इस वेबिनार में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। और जो हमारी ऑनगोइंग श्रृंखला है स्वतंत्र कुमार जी की आध्यात्मिक यात्रा की, तो उसमें अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो उनसे आग्रह है कि अपनी बातें हम सबको बताएं। तो स्वतंत्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कुमार जी कहूँ या प्रसन्न कुमार जी दोनों ही नाम बहुत उपयुक्त हैं। स्वागत। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और एज यूजुअल एक मंत्र के साथ मैं अपने डिस्कशन करता हूँ। ज्ञान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु, जय जय दत्तात्रेय गुरु। तो लास्ट सेशन में पहला एक वर्ष जो मेरा बेंगलोर में बीता, उसमें दो गुरुजनों से मुलाकात हुई थी, नित्यानंद जी और राज सुपे जी। नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ तो हमारे विभाग के एक हमारे सहयोगी, वो अचानक उनसे मुलाकात हुई। उनको पता लगा कहीं से कि मैं भी स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी आपका समय आ गया है और आपकी अब एक मोक्ष गुरु से मुलाकात होगी। उसी समय उन्होंने अपने वो कैसे इनिशिएट हुए थे ये भी बताया। पहले अपने बल पर ध्यान करते थे, कोई विशेष प्रभाव उसका दिखता नहीं था। फिर कुछ 2 दिन के कोर्स के लिए एक जंगली महाराज के आश्रम में गए, वो जो शिरडी के पास है, वहां से 8 किलोमीटर है, इंदौर की रोड पर। इनको उन्हीं का
इनकार्नेशन मानते हैं, जो जंगली महाराज जिनकी समाधि पूना में है। वहां उनको अनुभव हुआ कि जैसे जंगली महाराज के नेत्रों से दो ज्योति निकल रही हैं, जैसा पिक्चर में दिखाते हैं, और वो एंटर कर गई उनके हार्ट को, और तभी वो इनिशिएट हो गए, गहरे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद वो एक मुस्लिम, ये जो जंगली महाराज थे, इनका फिजिकल स्टेचर बहुत ही, मतलब हाइट भी कम थी, पतले दुबले थे, लीन एंड थिन, और बहुत ही छोटे से थे। एक मुस्लिम सेठ से मिलने के लिए गए अस्पतवार जी। वो लंबे चौड़े पठान थे, मोर देन 6 फीट हाइट, वेल बिल्ड। उनके सामने बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर बाद उनको वो छोटा सा फिगर जो जंगली महाराज का है वो दिखाई पड़ने लगा। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं तो उनके पास आया था जो मुस्लिम सेंट हैं, ये कहाँ से आ गए। उस आश्चर्य के भाव को देखा और उन्होंने कहा, भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो ये चीज हम लोग सुनते हैं, तुलसीदास जी के मामले बारे में भी सुना गया है कि जब वो वृंदावन गए तो उन्होंने कहा, जब तक धनुष और बाण नहीं उठाओगे तब तक तो मेरा शीश आपके सामने नहीं झुकेगा। तो कृष्ण जी उस रूप में प्रकट हो गए, राम के रूप में, और तब तुलसीदास जी ने उनको शीश नवाया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये अभी का बिल्कुल ताजा अनुभव है, और जिसको हुआ है उसने डायरेक्टली बताया है। तो इससे हम लोगों का विश्वास इस बात में और बढ़ता है कि भगवान जिस रूप में चाहता है भक्त उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। आफ्टर फ्यू डेज बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और पूना में एक हमारे गुरुजी मुगलेसर के जो अनुयायी लोग हैं, उन्होंने एक मंदिर वहां बनाया था पूना में, उन्हीं के नाम से। उसका प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, तो उसमें मुझको भी आमंत्रित किया गया था। तो गौड़ साहब भी थे, मैं भी था, अस्पतवार जी भी थे। वहां प्राण प्रतिष्ठा नॉर्मल तरीके से चल रही थी। तो मेरी वाइफ की आदत है, सुमन की, कि कहीं भी रहता हूं तो पूछती है, और पति क्या हो रहा है। फोन लगाया, मुझसे बात हुई, कहले क्या हो रहा है। मैंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र चल रहे हैं, तुमको आवाज आ रही होगी फोन में। कहले, पति मुझको तो हवन की खुशबू भी आ रही है। एक ही महीना पहले इनको इनिशिएट किया था गुरुजी ने, मुगले सर ने मंत्र दिया था। 1 महीना उसकी प्रैक्टिस करते हुआ था। उसके पहले जग्गी वासुदेव जी का 1 साल इन्होंने प्राणायाम और मेडिटेशन किया था। उसका ऐसा प्रभाव कि हवन की खुशबू इनको बेंगलोर में बैठे हुए जो पूना में हो रहा है वो यहाँ पर महसूस हो रही थी, मतलब इनके नाक में आ रही थी। उसी शाम को जब ये समापन हो गया प्रतिष्ठा के प्रोग्राम का, तो शाम को हम लोग साई काका, एक पंचगनी में ज्यादातर रहते हैं, उनके पास अस्पतवार जी मुझको लेकर के गए। शाम को उनके पास बैठे, उन्होंने अपनी ही आवाज में रिकॉर्डेड एक श्री राम जय राम जय जय राम का सीडी प्ले किया। हम लोगों को ध्यान में बैठने के लिए बोला। तो मेरा पहला अवसर था जहां ध्यान किसी मंत्र के उच्चारण जो दूसरा कर रहा है उसके सहयोग से आप ध्यान में बैठे। फिर उन्होंने आज्ञा चक्र को अपने अंगूठे से छुआ, इनिशिएट किया। अगले सुबह 4 बजे अपने बेडरूम में बुला करके उन्होंने हमको बैठा करके वहां फिर ध्यान करवाया। तो ये एक
अद्भुत अनुभव था। कोई बहुत ड्रामेटिक तो नहीं लगा, पर बहुत अच्छा। एक और कमाल की बात मैंने देखी कि मैं नित्यानंद गुरु पूर्णिमा को, साई काका जी से मिला बुद्ध पूर्णिमा को। तो ऐसे अवसर ऐसे ही दिनों में आए, इससे ये भी लगता है कि ये जो पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरीके के अवसर जो कहे जाते हैं, उनमें कुछ अलग से एक शक्ति, एक अलग से कुछ प्रभाव रहता है जो हेल्पफुल होता है साधकों के लिए। अब ये साई काका जी के बारे में मैं थोड़ा बताऊं। बचपन से इनको साधु संतों के संपर्क में रहने का बहुत अच्छा इनको लगता था, बड़ा शौक था। तो कहीं भी कोई साधु संत आते थे तो वहां वो जाया करते थे। पंडितों ने देख करके उनको बताया कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तब तुमको गुरु मिलेंगे और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल साधना शुरू होगी। उसके पहले वो काफी गुरु लोगों से मिले, ओशो से भी मिले और कई गुरु लोगों से मिले, लेकिन वो एक साधारण मुलाकात रही, कोई विशेष उनको प्रभाव मालूम पड़ा नहीं। फिर एक दिन वो गणेशपुरी मुक्तानंद जी के आश्रम में बैठे हुए थे। जैसे ही वहां बैठे मुक्तानंद जी के सामने, तो लगा कि यही तो है, यही तो आना था। और तब उनको अचानक याद आया कि अभी तो मैं आज ही तो 18 साल का हुआ हूं। तो गुरु से मुलाकात जैसे कहते हैं, जब समय आता है तब होती है, गुरु जब बुलाते हैं तब होती है। और ऐसा प्रभाव उस मुलाकात का कि गुरु ने उनको कहा यहीं बैठो रहो पहले ही दिन। फिर वो उनकी पर्सनल सेवा में रहने लगे काका जी, और ऐसे साधना करते करते, गुरु की सेवा करते करते साल निकलते गए। बचपन से साई काका जी को एक ऐसा विचार आया करता था कि मुझको उत्तर काशी जाना है। उनको कोई आइडिया उत्तर काशी का नहीं था। जब बहुत छोटे थे तब भी कहते थे मुझको उत्तर काशी जाना है, जबकि उत्तर काशी के बारे में आइडिया कोई नहीं था। फिर जब मुक्तानंद जी के साथ कई साल उनको हो गए, उन्होंने परमिशन मांगी कि गुरुजी मैं उत्तर काशी जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा अभी रुको। ऐसा रुकते रुकते कहते कहते 12 साल निकल गए। तो 1968 में पहली बार मिले थे, 1980 में 12 साल बाद फिर गुरुजी ने उनको कहा कि हाँ अब जा सकते हो। फिर ये गए उत्तर काशी। देखा, पहली बार गए थे, कि सब कुछ जाना पहचाना है। और याद आया कि पिछले जन्म में भी मेरी माँ वही थी। ध्यान करने लगे। कुछ समय करते करते समाधि का अनुभव हुआ। 2 या 3 दिन कंटिन्यूअसली समाधि में बैठे रहे। तो 2 सटल बॉडी में संत उपस्थित हुए और उन्होंने कहा चलो। तो ये भी अपनी सटल बॉडी से बाहर निकले, फिजिकल बॉडी वहीं रखी रही जहां समाधि में थी, और ये उन 2 संतों के साथ चल दिए। तो हिमालय में एक जगह बताते हैं, ज्ञानगंज, और संतों ने भी उसका जिक्र किया है, श्री एम ने भी किया है और लोगों ने भी किया है। तो वहां इनको लेकर के गए और वहां
जो उनकी सभा होती है संतों की, जो फिजिकल बॉडी में नहीं है, सटल बॉडी में रहते हैं ज्ञानगंज में, वो कभी कभी कोई कोई काम अलॉट कर देते हैं नए सिद्ध लोगों को। तो उन्होंने तो कहा कि भाई ऐसा करो कि आश्रम मत बनाना, कोई जगह मत बनाना, घूम घूम करके जहां भी कोई साधना में इंटरेस्टेड हो उन लोगों को इनिशिएट करते रहना ध्यान में। तो तब से वो घूम घूम करके किसी भी साधक के यहाँ जाते हैं, वहाँ दूसरे लोग आ जाते हैं जो भी उनके इंटरेस्टेड लोग हैं, और उन सब लोगों को बैठा करके वो ध्यान करवाते हैं। एक आध महीने बाद अब उनका तो ये मुलाकात पहली हमारी मुलाकात हुई थी, बाकी इनके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नेक्स्ट मंथ एक जिनके बारे में कहा था अस्पतवार जी ने कि मोक्ष गुरु के पास आपको लेकर के चलेंगे, तो उन गुरु जी के पास वो हमको लेकर के गए। जैसे ही मैं उनके पास बैठा, सामने बैठा, उन्होंने कहा अपने आप को देखा है? मैंने क्या मतलब, समझा नहीं। क्या अपनी बॉडी से बाहर निकल करके अपने शरीर को दूसरी जगह रखे हुए देखा है? मैंने कहा नहीं। क्या देखोगे? हाँ, अगर ऐसा अनुभव मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर ये पक्का विश्वास हो जाएगा, सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रहेगी कि शरीर अलग है और जीव अलग है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, भूत से मिलोगे? तो मैंने थोड़ा सा सोच कर देखा कि अच्छा, अगर अचानक भूत आ जाए तो डर लगेगा, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट लेकर के प्रॉपर्ली मिल लिया जाए भूत से तो फिर आगे उसका डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सेंस ऑफ सडननेस वो चला जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, मिलेंगे। ये पहली मुलाकात थी। फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट सैटरडे कोई स्पेशल कॉन्स्टलेशन है स्टार्स का, वो दीक्षा के लिए बहुत अच्छा है, तो आप आ जाइए नेक्स्ट सैटरडे, तो आपको दीक्षा दे देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, आदमी कैद इसके अंदर है कहाँ? तो कहते हैं जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल आकाश एटसेट्रा, उनके अंदर ही जीव कैद है। अगर इनके ऊपर मास्टरी एक्वायर कर ली जाए तो आप इनके कैद से मुक्त हो जाएंगे, इनसे फ्रीडम पा जाएंगे, इफ यू अटेन मास्टरी ओवर दीज 5 एलिमेंट्स। तो कहने का अथर्ववेद में इस तरीके के मंत्र हैं जिनके द्वारा आदमी बाहर निकल सकता है, मतलब एलिमेंट्स के ऊपर मास्टरी एक्वायर कर सकता है। तो पहला उन्होंने मंत्र हमको दे दिया पृथ्वी तत्व से मुक्त होने के लिए, और उसका अभ्यास सुबह शाम 7 से 21 मिनट करना था, वो हमने करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो तांत्रिक हैं। अगर मुझको पहले से पता होता तो शायद मैं वहां नहीं जाता, लेकिन अब जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उससे लगा कि ये भी साधना तो अच्छी है। तो ये भी दोनों प्रकार की होती है, लाइक एनी अदर साधना, सकाम साधना और निष्काम साधना। एक साधना जो मटेरियल वर्ल्ड के अटेनमेंट से कनेक्टेड है, और दूसरी साधना जो आदमी के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन से कनेक्टेड है। सकाम साधना के काफी अच्छे परिणाम मैंने देखे। ऑफ कोर्स तांत्रिक लोग जो इस तरीके का काम करते हैं तो पैसा लेकर के करते हैं। कई केस ऐसे हुए जहां जो सांसारिक समस्याएं लोगों की
विदाउट एनी डाउट रिमूव हुई। 2 लड़के थे अलग अलग शहरों में। 17-18 साल की एज में काफ़ी बच्चे थोड़ा भटक जाते हैं, अपने रास्ते से अलग हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, किसी उल्टे सीधे चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे 2 जो बहुत ब्रिलियंट थे अदरवाइज बच्चे, अचानक पढ़ाई लिखाई में जीरो हो गए। उनके माँ बाप ऑब्वियसली बहुत वरीड थे। और उस समय मुझको लगता था कि जब डॉक्टर से हेल्प लेकर के हम ठीक कराते हैं चीज़ें, बाकी चीज़ों में पूजा करा करके ठीक कराते हैं, तो इसी में क्या बुराई है, ये भी ठीक ही है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया और दोनों लड़के ठीक हो गए और बहुत अच्छा जॉब दोनों के दोनों अभी कर रहे हैं आजकल। तो ऐसा पॉजिटिव प्रभाव देखा, उससे मेरा विश्वास इसमें कुछ और बढ़ा। फिर वो आध्यात्मिक विकास के लिए पहले पृथ्वी तत्व के लिए मुझको मंत्र उन्होंने दिया था, उसको और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का समय बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उस समय जो साधना की जाती है उसका प्रभाव और ज्यादा होता है। तो उन्होंने हमको अस्पताल जी के साथ कावेरी नदी के में भेजा। तो वहां चेस्ट से भी ऊपर की हाइट तक पानी में खड़े होकर के वो पर्टिकुलर मंत्र उन्होंने दिए थे उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, तो वो चैंट करते थे। तो वहां जंगल में पानी के अंदर रात को 10 बजे से 2:30 बजे तक खड़े होकर के पानी में मैं मंत्र जप कर रहा था। तो ऐसा 3-4 बार, 2-3 चंद्र ग्रहण, 2-3 सूर्य ग्रहण में वहां जाकर के नदी में खड़े होकर के मंत्र जप मैंने किए। और जब मैं कुछ भी साधना करता था तो मुगले सर को, जो कोल्हापुर में गुरुजी हैं, उनको सबके बारे में बताता था कि ये मैं कर रहा हूं। तो मुझको ऐसा लगा कि वो भी अप्रूव कर रहे हैं, उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, तो मैं कंटिन्यू करता रहा उस साधना। तो एक साल हो गया साधना करते करते, और तब एक दिन बैठे थे उनके पास, उन्होंने कहा अभी आप एक गुरु से मिलेंगे, मुझको एक दरवाजा खुलता हुआ आपके पीछे दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा। घर आया, सोचा कौन गुरु मिलेंगे, ऐसा तो कोई संयोग बन नहीं रहा है। याद आया कि एक दिन पहले मैं एक ऑफिस की पार्टी में गया था और वहां एक हमारे कलीग ने बोला कि नित्यानंद जी एक 15 दिन का हिमालय यात्रा का टूर लेकर के जा रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और मैंने उसमें अपना एनरोलमेंट करा लिया है। ये कहकर के वो अलग हो गया। ये याद आया मुझको कि जो गुरु से मुलाकात की बात कर रहे हैं, नए गुरु के कोई चांस नहीं लग रहे हैं, पर शायद ये हो। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपका जो को ब्रदर और ब्रदर इन लॉ हैं, वो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे आपके साथ जाने में, उनको भी अच्छा लगता है। तो गुरु लोग तो हर साल जाते हैं, इस साल की बजाय अगले साल चले जाइएगा। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, अगले साल चले जाएंगे भाई। तभी मैंने कहा गुरु से पूछ के देख लें इनसे कि ये इसी यात्रा के बारे में, इसी गुरु से मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं क्या। उनको फोन किया, उन्होंने कहा हाँ इसी यात्रा की बात कर रहा हूं और आप वहां जरूर जाइए। बाद में पता लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल विजिट था। ये अगर मैं ना जाता तो शायद कुछ मिस कर जाता। इस घटना के बारे में, इस यात्रा के बारे में थोड़ी देर बाद, एक साल धीरे धीरे गुजरा। फिर
हमारे गुरुजी मुगले सर उसको डिस्करेज करने लगे मुझको कि अरे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत डायरेक्टली तो नहीं कहते थे, पर धीरे धीरे कहते थे। तो मैंने कहा फिर अच्छा ड्रॉप कर दूं इसको? कहा नहीं नहीं, शुरू किया है तो कर ही लो। तो बाद में मुझको समझ में आया कि अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता तो कहीं माइंड के किसी कोने में ये इच्छा रह जाती कि उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हो सकता है उसमें कोई बहुत पॉजिटिव चीज रही होती। उस समय बाद ऐसे अनुभव होने शुरू हुए जिससे लगा कि तांत्रिक मेथड से जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, करवाते हैं पैसा दे करके, तो कुछ और हमारे जीवन से चला जाता है। ऐसे कुछ अनुभव आए। जैसे सब लोगों ने सुनी होगी एक शेक्सपियर का ड्रामा मंकीज पॉ। जब एक मंकीज पॉ था जिसने उसको उसके निगेटिव पॉइंट्स देखे, उसने उसको फेंक दिया। दूसरे किसी को लगा, एक लेडी को, कि अरे ये तो विष ग्रांट करता है, इसको फेंक क्यों रहे हो? इसने कहा नहीं नहीं, इसमें बहुत खतरा है, रहने दो इसको। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो विष ग्रांट करता है, मैं ले लेती हूँ। तो उसने उठा लिया वो मंकीज पॉ और विश किया कि मुझको 1 मिलियन पाउंड मिल जाए। अगले ही दिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसको $1 मिलियन का इंश्योरेंस का पाउंड का चेक मिल गया। तो इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 1 मिलियन पाउंड का चेक तो मिल जाए जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में आप कुछ और खो बैठे। जब ये रिस्क अच्छी तरह समझ में आया और तो फिर मैंने इस रास्ते को छोड़ दिया कि दिस रास्ता इज नॉट फॉर मी। एक और भी घटना हुई थी तंत्र के संबंध में। एक यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो अघोरी यात्रा तंत्र की साधना करते थे। उन्होंने 3 बुक्स मुझको दे दिया। मैं पढ़ने लगा, बहुत इंटरेस्ट आने लगा उसको पढ़ने में, लेकिन उसमें बार बार वार्न किया था कि अगर एब्सोल्यूट संरक्षण में गुरु के ये न किया जाए तो इसमें बहुत खतरा हो सकता है। मैंने मुगले सर को उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा देखो, ये बहुत इफेक्टिव वे साधना का है, बहुत अच्छा रास्ता है वो भी, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं है। और इन किताबों को अपने घर के अंदर मत रखना। इनके अंदर इतनी पावर है कि ये तुमको खींच लेंगी और तुम इनसे निकल नहीं पाओगे। तो मैं अगले दिन गया और उनको एक लाइब्रेरी में डोनेट करके किताबों को अपने घर आ गया। तो दिस एंडेड माय ब्रश विद तंत्र। तो एक, जैसे हर जीवन में हम एक एक चीज सीखते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में हर जीवन में हर व्यक्ति एक एक लेसन सीखता है। तो अमंग्स देम वन वाज दिस, कि तंत्र अपने आप में अच्छा रास्ता है, गुरु के एब्सोल्यूट संरक्षण में होकर के हो भी सकता है, लेकिन ये हम लोगों का रास्ता नहीं है, पहली बात। और दूसरा, जो पैसा लेकर के पूजा करा करके मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को दूर कराते हैं तांत्रिक से, तो उसके बदले में हम कुछ और खो सकते हैं। तो ये अनुभव एक महत्वपूर्ण हुआ। हमको क्या नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है, ये पता लगा इस चीज से। कुछ महीने बाद फिर मैं कोल्हापुर जा रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ। रास्ते में बेलगांव पड़ता था। बेलगांव में साई काका जी आए हुए थे और कुछ
भक्तों को कुछ सिखा रहे थे। तो मैंने फोन किया उनको कि गुरुजी मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा हाँ आइए आइए, आपके दर्शनों का लाभ हमको मिलेगा। मैंने कहा गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं आप मुझको, दर्शनों का लाभ हमको मिलेगा कि आपको? क्या स्वतंत्र कुमार जी, टू टेल यू द ट्रूथ, जो पहुंचने वाला है समझो पहुंच ही गया। ऑब्वियसली मैं तो कहीं नहीं पहुंचा था, लेकिन उत्साहवर्धन करने के लिए, एक अपने रास्ते में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, गुरु लोग मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे उत्साहवर्धक शब्द इस्तेमाल किया करते हैं। तो ऐसे उन्होंने किया। फिर मैं उनसे मिलकर के फिर कोल्हापुर चला गया। उसके और 1-2 महीने बाद साई काका जी लखनऊ गए थे। वहाँ हमारे कई रिलेटिव फ्रेंड्स भी जाने वाले थे साई काका जी के पास इनिशिएशन के लिए। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को, दूसरे ब्रदर इन लॉ को, एक की चर्चा तो हम पिछली बार कर चुके हैं, तो दूसरे जो हैं उनको कहा कि तुम जा करके भैया तुम भी देख लेना, मिल लेना गुरुजी से। तो गया वो, वही श्री राम जय जय राम का सीडी उन्होंने चलाया, ध्यान में बैठाया लोगों को, आज्ञा चक्र छू करके इनिशिएट किया। तो मेरा ब्रदर इन लॉ थोड़ा बहुत ज्योतिष भी अपने आप पढ़ता था, और उसको लगता था ज्योतिष देख करके कि जब मैं 34 इयर्स का हो जाऊंगा तब मेरी यात्रा शुरू होगी। और कमाल की बात, जब ये साई काका जी के पास वहां पहुंचा लखनऊ, तो वही 34 इयर्स की एज थी। और उन्होंने इनिशिएट किया तो ये बहुत गहरे ध्यान में चला गया, इसको कोई होश आसपास के एनवायरनमेंट का नहीं रहा। 1 घंटा जब हो गया और ध्यान के बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने रिप्ले कर दिया सीडी को। 1 घंटा और चलता रहा वो। तो बाकी लोग तो इधर उधर देखने लगे, भैया घर जाना है, देखना है, लेकिन ये गहरे ध्यान में बैठा हुआ था। 2 घंटे बाद फिर गुरुजी ने कुछ मंत्र वंत्र बोल करके इसको सर्वर पे हाथ रख करके इसको ध्यान से बाहर निकाला। तो बिल्कुल एक खुमारी की स्थिति में, कुछ ख्याल नहीं है आसपास का, ऐसे मेंटल स्टेट में ये लखनऊ से इलाहाबाद अपने घर वापस पहुंचा बस में बैठ करके। अगले दिन शाम को अपने घर बैठा हुआ था, इनके घर के पास ही एक साईं बाबा का मंदिर है, तो लगा कि चलो थोड़ी देर वहां बैठा था। वहां गया, ध्यान व्यान करके आ गया, बहुत अच्छा लगा। एंड आफ्टर दैट every evening he was going to that temple and doing meditation in that मंदिर। ऐसे इनिशिएशन का प्रभाव जब समय आया साईं काका जी के द्वारा, ये उसको अनुभव मिला। इसके पहले भी एक बार, ये जब 12th में पढ़ता था, तो एक दूसरे गुरुजी आनंद गौतम जी हमारे घर आए हुए थे इंदौर में। उन्होंने कहा, इसको देखा, कहने के इस लड़के की आंखों में बहुत चमक है, इसको कुछ मिलेगा। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, ज्ञान ध्यान के बारे में भी उसके लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका समय तो तब आना था जब 34 इयर्स का होना था, तो तभी उसका समय आया और साईं काका जी से इनिशिएट होकर के ज्ञान ध्यान में अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो गया। उसी समय जब ये उनके पास था, तो आउट ऑफ ऑल द पर्सन्स वो माला गुरुजी ने इसको पहनाई, मानवेंद्र को साईं काका जी ने लखनऊ में। उसके 1 आध महीने बाद हम सब लोग इंक्लूडिंग माय ब्रदर इन लॉ गए थे मुगलेसर के पास। इसको देख करके इतना प्रसन्न हुए, बार बार देख करके प्रसन्न हो रहे थे और कह रहे थे बहुत अच्छा लड़का है। और फिर इसको कहा कि तुम्हारी आगे साधना शिव कवच रहेगी, तो शिव कवच इसको बताया और उसको ये अब रेगुलरली करता है।
अगले साल हमारे घर साई काका जी यहाँ बेंगलोर आने वाले थे, अस्पतवार जी के पास। अस्पतवार जी को कहीं जाना पड़ा किसी काम से। उन्होंने मुझको कहा कि आप अपने घर में सत्संग रख सकते हैं क्या? मैंने कहा तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो अपने घर में अरेंजमेंट किया मैंने सत्संग का, करीब 25 लोगों को बुलाया और वहां फिर इनिशिएशन हुआ सब लोगों का। उस समय एक हमारे ऑफिस में इंस्पेक्टर थी, उसकी भी स्थिति वही हो गई जो मेरे ब्रदर इन लॉ की हुई थी पहले इनिशिएशन में। उसको भी कोई होश आसपास का नहीं रहा। अब बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे अपने घर पहुंची और वो भी धीरे धीरे साधना में सेटल डाउन हो गई। तो ऐसे पावरफुल इम्पैक्ट दिखाई पड़े साई काका जी के इनिशिएशन के। उनके संपर्क में मैं हूं और जिन लोगों को कुछ अपेरेंटली नहीं होता, उसके कई कारण हैं। एक तो हो सकता है कि वो उस गुरु की जो लीनिएज है उसके पार्ट नहीं है, या एक सीड उनके अंदर प्लांट हो गया है जो समय पाकर किसी और समय विकसित होगा। उसी समय जब सब लोग चले गए तो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी। मैं साई काका जी के पास बैठा हुआ था, मैं और मेरी वाइफ। उन्होंने कहा, आप पुराने जन्मों से दत्त संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं, उसी परंपरा के शिष्य रहे हैं। आपके गुरु आज के समय में प्रोफेसर मुगले हैं। अगली बार जब आप जाएं तो उनके जितने भी सिद्ध स्थान हैं, जैसे पहले गंगापुर जाइए, वहां दत्तात्रेय का मंदिर है और भीमा नदी है। भीमा नदी में स्नान करके उस मंदिर में जाइए। फिर अक्कलकोट जाइए, वहां स्वामी समर्थ की समाधि में दर्शन करिए। फिर सोलापुर जाइए, वहां तुलजा भवानी के मंदिर में जाइए। फिर पंढरपुर जाइए, वहां विठल भगवान के दर्शन करिए। एंड आफ्टर दैट यू शुड गो टू योर गुरु। तो जैसा मैं बता रहा था कि उस समय मैं 8 गुरु लोगों के संपर्क में था एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये 2005 से 8 का जो पीरियड था। अब उसमें से सभी अच्छे लगते थे, सभी का प्रभाव होता था, लेकिन मेरे गुरु कौन है ये मैं कैसे पता लगाऊं? इसको जानने का कोई तरीका मेरे पास तो नहीं था। तो साई काका जी ने बताया कि आपके गुरु मुगले सर हैं। तो ये एक चीज क्लियर हो गई और ये सबसे महत्वपूर्ण एक घटना उस पीरियड में हुई साई काका जी की कृपा से। तो साई काका जी अभी भी मिलते हैं और ज्यादातर पंचगनी में रहते हैं। इसके बाद वो समय आया जब हिमालय यात्रा पर जाना था नित्यानंद जी के साथ। दिल्ली में हम लोग इकट्ठे हुए, बसों का काफिला लगा हुआ था, 10-12 बसें थी। तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सब लोग अपना अपना सामान उठा करके बैठने का अरेंजमेंट देख रहे थे। तभी नित्यानंद जी आए और मुझको बहुत अच्छी तरह हग किया। तो दैट एक्सेप्टेंस, that I am accepted, I was overjoyed by that tight hug which I received from मुझे तो आनंद होगा नित्यानंद जी। इस यात्रा के दौरान सुबह शाम रोज प्रवचन वो करते थे और 2 मूर्तियां लेकर के गए थे शिव पार्वती की, जो उनको लॉस एंजलिस के मंदिर में लगाना था। तो उनको हर तीर्थ स्थान में ले जा करके उसका अभिषेक करते थे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते थे। तो रोज सुबह शाम
उनकी पूजा प्रार्थना होती थी, अभिषेक होता था, तो वी वर ऑल पार्ट ऑफ दैट पूजा। रोज डिस्कोर्स होता था गुरु के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में। सब जगह ऋषिकेश में और बद्रीनाथ में श्राद्ध भी हम लोगों को कराया, उन सब लोगों का जिनको हम जानते थे, जो अब नहीं है दुनिया में। और भक्ति की एक डेफिनेशन उन्होंने बताई कि भक्त सिर्फ वो नहीं है जो आइडल वर्शिपिंग कर रहा है या भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा से कर रहा है। हर वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर है, जो उस मिस्टीरियस सोर्स को जानना चाह रहा है, जो उसके साथ एक होना चाह रहा है, वो किसी भी माध्यम से करे, वो भक्ति ही है। तो मुझको लगता था मेरे अंदर भक्ति का पूर्ण अभाव है। इस डेफिनेशन से मुझको लगा कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। वहां से वापस आते हुए श्रीनगर में एक दिन का स्टे था। एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, छोटी जगह। वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन मेरे लिए साबित हुआ फाइनली। उस दिन वो एक अपने जीवन की कहानी सुनाने लगे। 17 साल की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। चेन्नई के एक मंदिर से संन्यास लेकर के वो निकले। काफी जगह होते होते हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उनको डायरिया हो गया, वोमिटिंग एंड लूज मोशन बहुत जोर से हो गया। गंगा के किनारे बैठे थे, क्योंकि बार बार वॉश करने के लिए जाना है, तो पास में रहे तो अच्छा, क्योंकि बहुत कमजोर होते जा रहे थे। उनको ख्याल आया कि मैं भगवान का भक्त और मेरी ऐसी स्थिति। भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है उसका योग और क्षेम सब मैं देख लेता हूं, लेकिन मैं तो यहां बहुत बुरी हालत में हूं। भगवान तो गलत हो नहीं सकते। भगवान कहते हैं तो बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब मेरे अंदर भक्ति भाव नहीं है, मैं अनन्य भक्त नहीं हूं। ऐसे शरीर को, ऐसे मन को रखने का फायदा क्या, जो सरेंडर भी नहीं कर सकता, जो भक्त भी नहीं है। तो लेट इट दिस बॉडी ड्रॉप, आई डोंट बॉदर। ऐसा ख्याल उनके अंदर आया कि अब कुछ नहीं, अब जाने दो इस शरीर को। जैसे ही ऐसा भाव पैदा हुआ, एक साधु प्रकट हुए, मेडिसिन लेकर के और खाना लेकर के। इनको दवाई दिया, खाना खिलाया, चले गए। अगले दिन फिर आए। ये क्रम 4-5 दिन तक चलता रहा। रोज आते थे, दवाई खिलाते थे, खाना खिलाते थे, चले जाते थे। एक अजीब चीज इन्होंने देखी उनके अंदर कि उस साधु की जो शॉल था उसमें एक पेन लगा हुआ था, और पेन में एक काफी शाइनिंग किस्म का स्टोन था। बड़ा अनयूजुअल लग रहा था कि साधु की ड्रेस में पेन और उसमें शाइनिंग स्टोन। जिसमें खाना लेकर के आते थे, उस खाने की जो प्लेट थी उसमें एक तरफ एक डेंट पड़ा हुआ था और पीछे एक आश्रम का नाम लिखा हुआ था। तो जब 3-4 दिन हो गए, थोड़ा बोलने की स्थिति में हो गए, तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम शंकर महाराज है। क्या ठीक है। जब ये 4-5 दिन के बाद उन साधु ने आना बंद कर दिया, इनकी तबीयत ठीक होने लगी और ये उस आश्रम में पहुंचे जिसका नाम उन्होंने बताया था। वहां एक आदमी बैठ करके माला फेर रहा था, जप रहा था। इन्होंने उसको पूछा भी शंकर महाराज से मिलना है, कहाँ है? उन्होंने कहा यहाँ तो कोई शंकर महाराज नहीं। और फिर वो जप करने लगा। इन्होंने फिर पूछा कि नहीं नहीं, वो आए थे और उन्होंने खाना भी खिलाया था, मुझको दवाई भी दिया था। कहा नहीं भैया, यहाँ कोई शंकर महाराज नहीं है। तो फिर अपना जप करने लगे। फिर इन्होंने इंटरप्ट किया तो वो इरिटेट हो गए। अरे तुमको कहा ना 20 साल से मैं रह रहा हूं,
कोई शंकर महाराज यहाँ नहीं है, एक शंकर की मूर्ति है बस यहाँ, और कुछ नहीं है। तो ये गए उस शंकर की मूर्ति के पास और वहां देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि वही प्लेट जिसमें एक किनारे पर डेंट पड़ा हुआ था वो वहां रखी हुई है, प्रसाद की जो खाली, और उनकी ड्रेस में एक पेन लगा हुआ है जिसमें शाइनिंग स्टोन है। ये गए वापस उस साधु के पास, कहने लगे ये पेन क्यों लगा हुआ है इसमें? क्या नहीं, इसमें बहुत शाइनिंग स्टोन था तो मुझको लगा कि चलो इसको डेकोरेशन के लिए तरह ही यूज कर लेता हूं। तो लेकिन एक अजीब घटना हुई पिछले 4-5 दिन से, जब भी मैं प्रसाद रखता था ले जाकर के मूर्ति के सामने, भगवान के सामने, और जाता था थोड़ी देर बाद वापस लेने, तो वो वहां मिलता नहीं था। तो मुझको लगा कहीं से चूहे हुए लगता आते हैं, वो खा जाते हैं। तो नित्यानंद जी कहते हैं, नाउ आई न्यू हु वाज दैट रैट हु वाज ईटिंग दैट फूड। इस कहानी को सुनाते हुए उन्होंने आह्वान किया बहुत जोर से, कि उन्होंने कहा कि भगवान शिव अगर चाहते तो मुझको अपने संकल्प मात्र से ठीक कर देते। उनको फिजिकली आकर के मुझको दवाई देना और खाना देने की जरूरत क्या थी? ये दिया, ऐसा किया उन्होंने, तो इसका कोई पर्पज है? तो पर्पज मुझको ये समझ में आता है, ही वांट्स द पीपल टू नो कि शंकर भगवान कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है। ही वॉक्स ऑन दिस अर्थ, ही इज देयर एंड ही इज देयर इवन नाउ। ये अनुभव देने के लिए उन्होंने किया है। तो मैं आह्वान करता हूं कि हे भगवान शिव, ये जितने यहाँ साधक हैं, आप इनके जीवन में आइए और इनको अनुभव दीजिए कि आप हैं, आप फ्लैश सबके जीवन में उपस्थित रहते हैं। उसी समय उन्होंने रमण महर्षि की भी एक कोई स्टोरी बताई जिसमें इसी तरीके से आह्वान उन्होंने किया था। उसको सुनते सुनते मैं भाव विभोर हो गया और पहली बार जीवन में किसी को सुनते हुए 2-4 आंसू मेरी आंखों से ढलके। वहां से, इसके पहले वो भक्ति भाव के बारे में बात कर चुके थे, ये आंसू ढलके उसके बाद वहां से वापस आते हुए दिल्ली में, उस समय ब्रीफ पीरियड के लिए गौड़ साहब पोस्टेड थे, मैं इनके ऑफिस में गया, ये घटना भी बताई। उसी समय मुझको अपॉइंटमेंट लेना था, मुगले सर से फोन लगाया, मुझसे बात हुई, मुझको उन्होंने कहा गौड़ साहब को फोन दीजिए, मैंने उनको दे दिया। तो गौड़ साहब को उन्होंने बताया कि जीवन में कुछ घटा है, इसका भक्ति का अंकुर फूटा है। तो ये एक बहुत अद्भुत अनुभव उस हिमालय यात्रा का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, रोज की पूजा प्रार्थना, रोज का प्रवचन, अलग अलग सिद्ध स्थानों में बैठना आना, और एक गुरु का संग, और बहुत सारे 150 के करीब साधक गण जो उसी रास्ते के चलने वाले हैं, उसका ये प्रभाव हुआ कि एक भक्ति का उदय मेरे जीवन में पहली बार उस समय आया। दिस वाज जुलाई 2007। अगले महीने कोल्हापुर गया, उन्होंने कहा आपके अंदर भक्ति का अंकुर फूटा है, मेक इट ग्रो, जब तक जीवित हो श्रीमद् भागवत पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। तो बाकी जो साधना मेरी चल ही रही थी, तो उसमें मैं इस समय तक 2007 तक 24 साल से रोज ओशो को पढ़ रहा था, सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा
जब तक जीवित हो श्रीमद् भागवत पढ़ो। तब तक धीरे धीरे करके ओशो का कार्य पूर्ण हुआ मेरे जीवन में और पदार्पण हुआ श्रीमद् भागवत का। फिर भागवत पढ़ना था। मैं गया, एक वेदांत बुक डिपो, एक यहाँ किताब की दुकान है बेंगलोर में, मैं गया वहाँ श्रीमद् भागवत खरीदने। तो वो जो शॉपकीपर था वो भी पहुंचा हुआ आदमी था। उसके बाद जब मैं पहुंचा तो उसने 3-4 किताबें मेरे सामने ला, मैंने कहा मुझको श्रीमद् भागवत चाहिए। उसने हाथ से निकाल के देता हूं अभी, आप जरा 2-3 किताबें देख लीजिए। तो एक किताब थी आई एम दैट, निसर्गदत्त महाराज की। मेरी उस पढ़ने की इच्छा थी, पर मुझको कई बार मैं कैजुअली देखा बुक स्टोर्स में, मुझको मिली नहीं थी। तो सबसे पहले वही किताब निकाल के उसने रखा जो मैं ढूंढ रहा था। फिर उसने 3-4 किताबें रखी एक दूसरे संत की, ब्रजेश्वरा जी की, मेरे सामने। मैंने देखा उसको उलट पलट करके, देखे कुछ क्वेश्चन आंसर, नो योर रियलिटी उनकी बुक का एक नाम था। देखा कि ज्ञान योग के बारे में है, तो मैंने देख लिया फ्यू क्वेश्चंस आंसर्स। तो मैंने कहा ज्ञान योग में तो मैं अष्टावक्र गीता के ऊपर 96 लेक्चर्स ऑलरेडी कह अच्छा हाँ, अगर वो ठीक है फिर तो ठीक है, फिर तो इसकी आपको आवश्यकता ज्यादा नहीं है। मैं कभी ऐसा करता नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ मुझको, मैंने उस किताब में से आश्रम का एड्रेस नोट कर लिया, अपने फोन में नोट करके रख लिया। कोई मेरा जाने का इरादा वहां नहीं था, पर भगवान अपने हिसाब से ही जीवन को चलाते हैं, अपने हिसाब से प्रेरणा देते हैं। तो ऐसी प्रेरणा हुई, वो एड्रेस मैंने लिख करके अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू किया मैंने। संस्कृत तो मुझको ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं आती है, थोड़ा बहुत पढ़ी थी वैसे उसमें 9th-10th में, लेकिन आता कुछ नहीं है संस्कृत में। तो हिंदी वाला पोर्शन पढ़ते थे, संस्कृत में स्ट्रगल करते थे, पढ़ तो लेता था लेकिन समझ कुछ नहीं आता था। तो मुझको लगा कि ये पढ़ने का फायदा है या हिंदी पढ़ के काम चला लूं, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा टाइम लगता है इसको पढ़ने में। तो मैंने गुरुजनों से पूछा, मुगलेश्वर से भी पूछा, सुपे जी से भी पूछा, और एक और गुरु जी से पूछा कि ये संस्कृत पढ़ने का भी कोई फायदा है क्या जब समझ में नहीं आती है। उन्होंने कहा हाँ, ये देव भाषा है, इसके शब्दों का अर्थ शब्दों में ही है। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये शब्द अपना अर्थ खोलना शुरू। तब से मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूं श्लोक का अर्थ, जब हिंदी वाला पढ़ लिया तो आइडिया लग गया, फिर संस्कृत पढ़ता हूं करस्पॉन्डिंग, तो उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो अब पढ़ते पढ़ते मुझको काफी साल निकल गए हैं, 13 साल हो गए हैं। अब 10 बार मैंने पढ़ लिया है अभी श्रीमद् भागवत, और जब तक जीवित है तब तक पढ़ता रहूंगा। भागवत में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कभी फिर और चर्चा करेंगे। अभी आगे अपनी यात्रा को बढ़ाता हूं। उसी समय जब ये नोट वोट करके मैं आ गया था, 3-4 महीने और निकल गए, तो गौड़ साहब को यहाँ कुछ काम था। ये गौड़ साहब का बार बार रेफरेंस आता रहता है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं उनमें बहुत में वही निमित्त बने हैं, वही सहायक बने। तो गौड़ साहब मंडे को ऑफिस में कोई मीटिंग थी, तो ये सैटरडे को ही आ गए यहाँ बेंगलोर और कहा कि स्वतंत्र कुमार, मैं एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के आया हूँ, संडे को जहां लेकर के चलना हो वो तुम मुझको लेकर के चलना,
और मैं फ्री हूँ। अरे ठीक है सर। तो हम लोग प्रोग्राम बनाया मैंने कि सुबह नित्यानंद जी से पहले मिल लेंगे, उसके बाद सुपे जी से मिल लेंगे। तो ये प्रोग्राम बना करके गए, नित्यानंद जी के पास मिले, बहुत अच्छी मीटिंग रही, उनकी ब्लेसिंग लेकर के हम लोग वापस आ गए और सुपे जी के पास गए। इसका कुछ जिक्र एक बार गौड़ साहब ने किया है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्चुअली बताना ठीक रहेगा। जब सुपे जी के पास हम लोग पहुंचे तो सुपे जी ने कहा कि गौड़ साहब, कल रात में मुक्तानंद जी आए थे, उन्होंने मुझको दर्शन दिया और मुझको उन्होंने कहा कि कल गौड़ साहब आने वाले हैं आपके पास, तो ये इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं आपको, 9 या 10 इंस्ट्रक्शन थी, तो ये आप कम्युनिकेट उनको कर दीजिएगा। ऑब्वियसली उन्होंने नोट डाउन कर लिया। तो कई सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया, तो सब तो मुझको याद अभी नहीं है, और 2-3 याद हैं। एक उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी 3 किताबें हैं जो मुझको बहुत उपयोगी सिद्ध हुई थी मेरे जीवन में। मुक्तानंद जी ने कहा, गौड़ साहब उनको ढूंढ रहे हैं, कई जगह जाकर ढूंढ चुके हैं, वो पुस्तकें उनको मिल नहीं रही हैं, लेकिन वो तीनों पुस्तकें आपकी अलमीरा में रखी हुई हैं, तो आप वो तीनों उनको दे दीजिए। एक कहा कि जिस तरीके से याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, वैसे ही आपकी पत्नी है, तो जो थोड़ा बहुत डाउट वाइफ के स्पिरिचुअल अटेनमेंट के बारे में उनके दिमाग में रहा हो, उसको दूर करने के लिए मुक्तानंद जी ने सुपे जी के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन वहां कम्युनिकेट करा दिया। तो जो गुरु फिजिकल बॉडी में नहीं रहते, वो भी हमेशा शिष्य के साथ रहते हैं। जहां आवश्यकता होती है, गुरु फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद भी शिष्य की सहायता, मार्गदर्शन करते रहते हैं। ये उसका एक उदाहरण है। और दूसरा, जैसे मुझको लग रहा था कि मैं मीटिंग फिक्स कर रहा हूं सुपे जी के और नित्यानंद जी के साथ गौड़ साहब की, लेकिन ये तो प्लान था, मुक्तानंद जी को इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट कराना था, इसलिए ऐसी प्रेरणा मुझको दिया कि मैं अपॉइंटमेंट लेकर के इनको वहां लेकर के जाऊं। ये वहां से वापस आ गए, लंच वंच किया हम लोगों ने। लंच के बाद का पीरियड खाली था, तो मैंने गौड़ साहब को कहा कि एक किताब खरीदने गया था मैं वहां दुकान पर, और उन्होंने ब्रजेश्वरा जी के बारे में कहा कि अच्छे संत हैं, मैं तो मिला नहीं है, मुझको कोई आइडिया भी नहीं है उनके बारे में, तो आप चलना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ हाँ चलो। तो फिर गौड़ साहब, मैं और अस्पतवार जी, हम तीनों गए। सड़क काफी टूटी फूटी थी, पहुंचने में देर हो गई, तो 6:10 पे शाम को हम लोग पहुंचे उस आश्रम में। उस आश्रम में वो अकेले ही रहते थे, ब्रजेश्वरा जी। उनके पास बैठे, तो बैठते ही अपने आप ध्यान में चले गए तीनों। 10 ही मिनट हुए थे बैठे हुए, उन्होंने कहा अभी समय हो गया है, आप लोगों को कुछ पुस्तक देखना हो तो देख लीजिए, उनकी जो लिखी हुई थी, अब बंद करने का समय हो गया, आप चलिए। तो हम लोगों ने एक एक, गौड़ साहब ने खरीदी उनकी साइंटिस्ट सर्च फॉर ट्रूथ, जो आत्मकथा है उनकी, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है संतों की, तो उन्होंने वही ली। मैंने भी एक आध नो योर रियलिटी करके क्वेश्चन आंसर वाली थी, मैंने भी ले ली एक आध किताब। वहां से हम लोग वापस आ गए, लेकिन मेरे मन में बहुत रह गया कि इतना अच्छा ध्यान उनकी प्रेजेंस में हो रहा था, पर 10 ही मिनट का समय मिला,
तो प्यास बाकी रह गई, फिर से वहां जाना है। इस इच्छा के साथ वापस पहुंचा। अब आज का समय समाप्त हो गया है, तो आगे की यात्रा फिर अगले वेबिनार में बताएंगे। तो सब लोगों ने इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नहीं, वैसे ब्रजेश्वरानंद जी वाला तो पूरा हुआ नहीं वसंत कुमार जी। हैं? वो इनका ब्रजेश्वरानंद जी वाला तो पूरा हुआ नहीं। तो पूरा करें क्या? हाँ, कर दीजिए। टाइम हो तो बताइए। लोगों की उत्सुकता रह जाएगी ना ऐसे। अच्छा ठीक है, आपने तो मतलब इसको जासूसी उपन्यास की तरह से उसको बहुत रोमांचक मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। नहीं, कंप्लीट कर देते हैं, हाँ, कंप्लीट कर देते हैं। हाँ। तो ब्रजेश्वरा जी की फिर वो पढ़ी हमने आत्मकथा। तो शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि काफी वो है। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था अर्ली 50s में बॉम्बे से। उसके बाद अमेरिका गए, एमएस किया, पीएचडी किया, और फिर 10 साल तक जो वहाँ की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। और उनका लास्ट असाइनमेंट अर्ली 60s में था ऑन डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स विद आईबीएम। उस लेवल के साइंटिस्ट थे ब्रजेश्वरा जी। उन्होंने वहां देखा कि जो भी रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग, उनका मेन इंटरेस्ट रहता है कि वो किसी रेप्यूटेड जर्नल में छप जाए। उसमें कंटेंट पर ध्यान कम देते हैं, पब्लिशिंग हो जाए इस पर ध्यान देते हैं। उसके लिए मैनोरिंग इधर उधर से करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं उन चीजों को। तो रियल कंटेंट इज वेरी लिटिल, सब धोखा है। और एक अनुभव उनका ऐसा कटु अनुभव हुआ कि किसी ऐसा हॉस्पिटल में, रिसर्च हॉस्पिटल में, जहां गरीब लोगों के बच्चों को कोई ऐसी बीमारियां थी जो ठीक नहीं हो रही हैं, वहां रखे हुए थे बच्चे, और उनके ऊपर कुछ कुछ उल्टा सीधा मेडिसिन ट्राई करते रहते थे डॉक्टर लोग। बच्चे देख करके कांप जाते थे डॉक्टर को, ऐसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट उन बच्चों के साथ होता था। और जब उनके पेरेंट्स आते थे, उनको कहते थे आपका बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, अभी कंटिन्यू करने दीजिए, अभी हॉस्पिटलाइजेशन की और जरूरत है। ऐसी वितृष्णा पैदा हुई कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा छोड़ो इसको। तो फिर सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में चले गए उसको छोड़ करके, कि कम से कम ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा। 10 साल जॉब करने के बाद लगा कि साइंस कुछ नहीं है, बहुत ही सुपरफिशियल है। दिस डजंट आंसर एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू लाइफ, दिस ओनली पुशेस बैक क्वेश्चन ए स्टेप बिहाइंड, दैट्स ऑल। क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स। जीवन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर तो अपने देश में ही मिलेंगे, यहां कुछ नहीं रखा है। सब छोड़ करके आगे एक और घटना में बीच में बताना भूल गया था उनके जीवन की। उनको बचपन से सपना आता था कि जैसे उनकी शादी हो रही है और वो मंडप छोड़ के भाग रहे हैं और कहते हैं नहीं, नॉट अगेन, मैं शादी नहीं करूंगा। तो जो भी अनुभव रहे उनके साधना के पिछले जन्मों के, ये सपना रिकरिंग उनकी लाइफ में आता रहा। उसके कारण से उन्होंने शादी ब्याह किया नहीं, अकेले रहते थे। और जितने साल अमेरिका में रहे, अपने लेवल पर प्राणायाम, योगासन, ध्यान व्यान करते थे। और कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस से मऊ के पास एक गुरुजी थे, उनके संपर्क में भी वो थे और साधना अपने लेवल पे कर रहे थे। और समय की उनके पास कोई कमी नहीं थी, सुबह से लेकर शाम तक काम किया ऑफिस में, बाकी पूरा टाइम खाली थे। कहीं पार्टी में या किसी जाने में उनका इंटरेस्ट था नहीं, मनोरंजन में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो पूरा टाइम ज्ञान साधना के मिलता था।
जब इस सब को यूजलेस समझ करके छोड़ दिया उन्होंने, आगे ऋषिकेश में गुरु के चरणों में बैठे। गुरु के चरणों में जब बैठे तो उनको कोई भी और इच्छा थी नहीं प्रभु प्राप्ति के अलावा, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। तो एक जगह निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आई एम दैट में, फाइंडिंग गॉड इज इजी प्रोवाइडेड यू डू नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स। तो ही वॉज द पर्सन हु डिड नॉट हैव एनी डिजायर। उनको ना फैमिली की डिजायर थी, ना धन दौलत की डिजायर थी, किसी चीज की कोई इच्छा उनको थी नहीं, सिर्फ प्रभु प्राप्ति की और सत्य को जानने की इच्छा थी। तो जब ऐसे पूर्ण समर्पण के साथ बैठे, बिना किसी एक्सटर्नल डिजायर के बैठे, तो 5 महीने के अंदर दिवाली की रात को उनको समाधि का अनुभव हुआ। सुबह जाकर के अपने गुरुजी को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा अनुभव रात में हुआ। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारा अनुभव बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये इमेजिनेशन नहीं है, हेल्यूसिनेशन नहीं है, लेकिन ये तुम ब्रह्मविद हो गए हो, नोर ऑफ ब्रह्म हो गए हो, लेकिन ये उस मोमेंट में था। अभी तुमको ये दीवार, पेड़, मैं, सब फिजिकल एंटिटी रियल मालूम पड़ रही है फिर से। जब ये रियल मालूम पड़ती हैं, इसका मतलब होता है यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर माइंड। वो समाधि की स्थिति जहां हर चीज एक हो जाती है, वननेस ऑफ एवरीथिंग, दैट हैज गॉन नाउ। साधना करते रहोगे, बार बार कभी समाधि में जाओगे, कभी मन में वापस लौटोगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा मत समझना कि तुम पहुंच चुके। जब तक दृश्य जगत परमानेंटली विलीन न हो जाए, तब तक साधना करते रहना। तो वो 30 इयर्स उसके बाद थोड़ी बहुत देर, 1 आध घंटा किसी शाम को मिल लेते थे, कोई आता था उनके पास, अदरवाइज एब्सोल्युटली अलोन 30 इयर्स वो बैठे इस समाधि के अनुभव के बाद। निसर्गदत्त महाराज जी कहते हैं कि जब कोई साधक इस अनुभव को प्राप्त होता है, समाधि के अनुभव को, ये बहुत बड़ा अनुभव है, वननेस का अनुभव है, ओवरवेल्म हो जाता है और अहम ब्रह्मास्मि का भाव पैदा होता है और वो समझता है मैं पहुंच गया। उसके कारण से वो कंपैशन पैदा होता है कि लोग बिना मतलब परेशान हैं, बिना मतलब दुखी हैं, और ये तो सबको उपलब्ध है। आउट ऑफ कंपैशन वो हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वही रिस्क है एट दैट स्टेज। अभी ये ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर ए व्हाइल है, इसको एक नेचुरल स्टेट हो जाना जिसमें ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट ना लगे, ये सहज रूप से एक अवस्था हो जाए आदमी की, तब तक उसको अकेले ही बैठना चाहिए, एकांत में ही रहना चाहिए। तो मिनिमम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड इज 7 इयर्स। तो 7 साल, 12 साल या 24 साल, डिपेंडिंग अपॉन पुराने जन्मों की साधना कैसी रही है किस आदमी की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समाधि के अनुभव के बाद कम से कम 7 साल या 12 साल या 24 साल आदमी को अकेले रहना चाहिए, सो दैट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट एक बिल्कुल साधारण अवस्था के रूप में मालूम पड़ने लगे और ये दृश्य जगत उसके लिए परमानेंट विलीन हो जाए, यानी कि इल्यूजन जैसा ही दिखने लगे। तो ये 30 साल बैठे और सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ उनके पास बार बार जाने का। जाते जाते एक दिन कहने लगे, ये हमारे आश्रम में, और उनके आश्रम में वो अकेले रहते थे, बाकी लोग विजिट कर सकते थे, बट ही डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू स्टे इन हिज आश्रम। 3rd Sunday of the month
सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कीर्तन होता है, श्री राम जय जय राम। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कई दिन तक उनके ऊपर थोड़ा असर रहता है। आपको कभी मौका मिले तो आइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट थर्ड संडे जब आया तो मैं चला गया, बैठा वहां, पार्टिसिपेट किया पूरा दिन। वहां से आने के बाद अर्ली मॉर्निंग जब मैं ध्यान करने बैठा तो मैं जो नॉर्मल ध्यान किया करता था नित्यानंद जी वाले, सोचा चलो आज उसको रहने देता हूं, आज यही मंत्र जप करता हूं, करके देखता हूं उन्होंने कहा कि असर रहता है। जैसे ही करना शुरू किया तो बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ। जो बहुत टाइम तक ध्यान करने के बाद भी स्थिति नहीं बनती थी, वो स्थिति जब श्री राम जय जय राम का जप करना शुरू किया तो विद इन ए मिनट और सो उस स्थिति में पहुंच गया। उसी समय हमारे को ब्रदर, उन्होंने मुझको एक किताब दी थी, नाद लीला अमृत। ये सीताराम दास बाबा ओंकार नाथ जी की पुस्तक है। उसमें जप के द्वारा कैसे नाद और ज्योति की प्राप्ति होती है उसके बारे में बहुत विस्तार से, कितने प्रकार के नाद होते हैं, कैसी कैसी ज्योति होती है, उसका सबका डिस्कशन दिया हुआ है। और तो हमारे को-ब्रदर ने बोला कि भाई साहब मैंने तो पढ़ी है ये, मुझको ज़्यादा समझ में आती नहीं, आप ले जाइए इसको, आप पढ़िए। तो मैंने पढ़ा उसको। उसके नेक्स्ट टाइम मैं गया अपने गुरुजी के पास, मुगले सर के पास। उनको कहा कि अभी मैं जितने गुरु लोगों से मिल रहा हूं, जैसे सुपे जी से मिला, ब्रजेश्वरा जी से मिला, जो किताबें पढ़ रहा हूं वो भी उसी जप के बारे में है। इज देयर एनी इंडिकेशन इन इट फॉर मी? अत्यंत प्रसन्न हुए, कहने लगे हाँ वही करो। वो खुद बैठ के जप करते थे, पर मुझको कभी जप करने के लिए उन्होंने नहीं बोला। मैं जब उनसे साधना के बारे में पूछता था तो कहते थे जो कर रहे हो वो अच्छा है, उसी को करते रहो। तो ही वेटेड फॉर द चेंज टू हैपन, ही डिड नॉट फोर्स इट। जब चारों तरफ से इंडिकेशन आए जप के बारे में, तब मैंने उनको बताया तो बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे हाँ यही करो। एक छोटी सी घटना उनके जीवन की और है जो यूजफुल होती है, ब्रजेश्वरा जी की। एक बार उनके दिमाग में विचार आया कि मैं संस्कृत महाविद्यालय बनाऊं, क्योंकि संस्कृत में ही सारा अपना ज्ञान है। ठीक है, भेज दो। और उसका ज्ञान खत्म होता चला जा रहा है, तो एक तो बहुत नुकसान हो जाएगा संस्कृति का अपने देश की। तो उन्होंने एक जमीन भी खरीद लिया संस्कृत महाविद्यालय बनाने के लिए। पर कुछ शुरू करने के पहले अपने गुरु से कंसल्ट कर लिया, पूछ लिया। उनके गुरुजी ने कहा हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत नेक कार्य है, बहुत लाभ होगा लोगों को, लेकिन ये काम ऐसा है, ऐसा संकल्प है ये जो एक जीवन में तो पूरा हो नहीं सकता। तो इसको पूरा करने के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा। तो वैसी इच्छा है तो शुरू कर दो। तो इन्होंने नमस्कार किया गुरुजी को कि बस छोड़ो इसको। तो फिर उन्होंने वो जमीन वमीन बेच के वापस खत्म किया और ये विचार त्याग दिया। तो किसी प्रकार का संकल्प अगर साधक के जीवन में रहता है, चाहे सोशल सर्विस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो एक बाधा है और वो एक जन्म के बाद जन्म लेने के लिए एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो किसी प्रकार का कोई संकल्प आदमी को नहीं करना चाहिए, साधक को नहीं करना चाहिए। ये इस प्रसंग से पता लगता है। तो यही था ब्रजेश्वरा जी के बारे में, और बाकी चर्चा फिर अगले ट्यूसडे को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र कुमार जी, आज का तो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव था। जो एक बात कहने की इच्छा हो गई कि मन में आया, तो जो स्वतंत्र कुमार जी ने बताया वो स्वामी नित्यानंद जी का अनुभव कि वे भगवान शंकर उनके सामने आकर उन्हें दवा दे गए, ठीक कर गए, और जब बाद में वो ढूंढते हुए पहुंचे कि शंकर महाराज कौन था, तो मूर्ति ही उनको दिखाई दी। तो एक अनुभव इस तरह का मेरे साथ हुआ, लेकिन वो ईश्वर से संबंधित नहीं है। ये अनुभव ये था कि जगत के हर कण कण में चैतन्य विद्यमान है, कॉन्शसनेस मौजूद है, और अगर हम उससे कम्युनिकेट करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। ये एक घटना है, छोटी सी मैं बताना चाहूँगा सबको, क्योंकि मन में आ गई है कि आश्रम में एक बार कोई कार्यक्रम था गणेशपुरी में, और हम सब वहाँ गए हुए थे। रात में वो समाप्त हुआ, तो मन में ऐसी धारणा हो गई कि अभी रातों रात ही चलकर बम्बई वापस पहुँच जाएँ, तो कल सुबह बेटा स्कूल चला जाएगा या मैं ऑफिस चला जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करने के बाद। तो जब हम आने लगे, कार से आ रहे थे, तो कुछ लड़कियां थीं जिन्होंने कहा कि अंकल हमको लेते चलिए, हमारा भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है कल। तो हमने साथ में ले लिया। लेकिन हुआ ये कि जब हम आश्रम से आ रहे थे, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचने के पहले, थोड़ी देर पहले, हमारे पास पुरानी फिएट होती थी, उसमें पेट्रोल की महक आने लगी। तो मुझे अंदाजा लग गया कि कार में ओवरफ्लो हो रहा है कार्बोरेटर में। तो पहली चिंता तो ये थी, किसी तरह से ये जो पतला रास्ता है, जहाँ बिल्कुल जंगल है, इससे बाहर निकलकर हाईवे पर पहुँच जाएँ, फिर देखेंगे। तो इत्तेफ़ाक की बात कि हाईवे पर हम पहुँच गए, और फिर उसके बाद कार बंद हो गई। ऐसी जगह बंद हुई जहाँ पर कि एक पेट्रोल पंप था, कुछ लोग थे, तो हम बिल्कुल अकेले भी नहीं थे। तो लेकिन देखा तो कार्बोरेटर में वाक़ई ओवरफ्लो था, कुछ क्रैक दिखाई दे रहा था। तो कोई आदमी आया, उसने कहा कि साहब अभी यहाँ तो कार्बोरेटर वगैरह तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, इसमें सोप भर देते हैं, साबुन भर देंगे, तो जो लीकेज हो रहा है वो बंद हो जाएगा, और फिर आप आगे जा सकेंगे। तो करीब आधे 1 घंटे करीब ट्राई करता रहा, वो हो नहीं रहा था। और हमारे साथ ये महिलाएँ लड़कियाँ भी थीं, कुछ नौजवान, तो कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग भी आस-पास मंडराने लगे। तो मुझे अंदर से बड़ा एक वो लग रहा था कि भई क्या ये हो रहा है, और हम यहाँ फँस गए, और कुछ अ, अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जो कि अनपैलेटेबल हो, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो करीब 1 घंटे बाद जब मैं बिल्कुल एक्सास्परेटेड हो गया था, तो मैंने उस अपनी कार को बोला कि तुमने आज तक कभी सड़क पर खड़ा नहीं किया, और आज यहाँ ऐसे फँसा दिया है, इन लड़कियों के साथ कुछ होगा तो मैं इनके माँ-बाप को क्या जवाब दूँगा? और ये अविश्वसनीय बात लगेगी, लेकिन उसके बाद जब हमने उस कार को में इग्निशन में चाबी लगाकर घुमाया, तो कार स्टार्ट हो गई। तो मैंने तुरंत जो आदमी ठीक कर रहा था उसको बोला कि तुम हमारा जो ये बोनेट है नीचे करो, हम आगे जाएँगे। मन में उस वक़्त ये धारणा थी, किसी तरह से आगे यहाँ से निकल के जो भी गए, तो कम से कम ये जगह तो छूट जाएगी, फिर देखेंगे। तो उसने कहा कि साहब कार जाएगी नहीं आगे, आप क्यों ऐसे जल्दी में चाह रहे हैं? हमने कहा नहीं, अभी स्टार्ट हो गई है तो जाते हैं। वहाँ से लेकर हम करीब-करीब 80 किलोमीटर अपने घर तक आए, सब जिसको जहाँ घर पे छोड़ना था वो छोड़ा, और कार खड़ी कर दी अपनी पार्किंग में। दूसरे दिन हमारा एक मैकेनिक होता था, उसको फ़ोन किया कि भाई हमारी कार में कार्बोरेटर गड़बड़ हो गया, तुम ले जाओ, उसको बदलना पड़ेगा, जो कुछ है कर देना। तो वो आया, उसको चाबी पकड़ा दी, वो नीचे गया, फिर वो 2 मिनट बाद ऊपर आया। उसने कहा कि ये कार कहाँ से आई है? तो मैंने बताया कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आई है, और इसको हमने जो है वो ऐसे खराब हो गई थी, बंद हो गई थी, फिर हम लेकर आए।
तो उसने हमारा जवाब नहीं दिया, उसने कहा अच्छा मेरे साथ आओ पीछे। तो मैं नीचे गया, कहा क्या बात है? तो उसने दिखाया कि पूरा कार्बोरेटर जो है वो बीच से क्रैक हो गया था और उसका एक आधा हिस्सा उसने निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया और उसने कहा कि ये विश्वास नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो, ये कार आ नहीं सकती। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कार तो आई है और मैं ही चला कर लाया हूँ, कोई और लाया नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अब ये झूठ सच का हिसाब तो भगवान करेगा, तुम जाओ। तो इस बात से मुझे उस दिन ये पक्का एहसास हुआ कि हम लोग को जो चीज़ सिखाई जाती है कि हर चीज़ चैतन्य है, हर जगह चैतन्य का ही प्रवाह है और जब उस चैतन्य के साथ हम किसी तरह से जुड़ जाते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, तो वो अपने ढंग से रिस्पॉन्ड करता है। और ये मेरी कार ने उस दिन रिस्पॉन्स दे करके मुझे इस बात का अनुभव करा दिया। तो मेरे लिए वो कार भगवान शंकर से कम नहीं थी। कि जो नित्यानंद जी ने कहा कि भगवान शंकर यही हैं, इसी धरती पर हैं, सबके बीच में हैं, उनका अनुभव हो सकता है। तो मेरे लिए वो कार किसी तरह से भगवान शंकर से कम नहीं थी और इस बात का अनुभव कई बार हुआ जब दूसरी चीज़ों के साथ एकदम तादाद में बन जाता है कि कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो हमारे जूते हों, हमारी और चीज़ें हैं इस्तेमाल, कपड़े हों और इस्तेमाल के अभी लॉकडाउन के समय में बर्तन माँजता था घर में काफ़ी, तो मुझे उन बर्तनों के साथ जिनके साथ मैं बर्तन माँजता था, उनके साथ एक बहुत अपनाइयत महसूस हुई और उनके साथ काफ़ी कम्युनिकेशन भी हुआ कभी-कभी। उन्होंने ही बताया कि इधर देखो कुछ गड़बड़ है, ये देखो। तो उधर कालिख ज़्यादा थी, उसको निकालना पड़ा। तो ये बड़ा ही मतलब विलक्षण है, अपने आप में ये एक्सप्लोर करने की चीज़ है। बहुत ही भगवत कृपा से अनुभव होता है और एक छोटी-सी बात रह गई कि जब मैं अस्पतवार और स्वतंत्र कुमार जी पहली बार स्वामी ब्रजेश्वरानंद जी से मिलने जा रहे थे, तो उनका कुछ पता नहीं था, वो हम लोगों के पास कोई उस वक़्त जीपीएस नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम भटक रहे थे और एक बार मन में ये भी आ रहा था कि भई अब कुछ दिन नहीं मिलेंगे ये तो अभी वापस चले चलेंगे, शाम हो रही है। लेकिन अचानक उसी में एक और बहुत ही ये मतलब जगह ऐसी थी कि आस-पास कुछ कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, कुछ अच्छा नहीं था। सडनली वो पैच ऐसा आया जहाँ की मतलब पेड़ जैसे खुश खिले हुए थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। तो मेरे मन में अचानक ऐसा आया कि कोई सिद्ध जहाँ होता है, वहाँ प्रकृति भी जो है उसके साथ तादात्म्य में होती है। तो मुझे याद है मैंने स्वतंत्र कुमार जी को कहा कि लगता है कि हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। ये कोई सिद्ध का स्थान लग रहा है, क्योंकि नेचर यहाँ इतनी खुश है। और वाक़ई ये बात सच थी कि वहीं हम लोगों को स्वामी ब्रजेश्वरानंद जी का स्थान मिल गया। इट वाज़ एन असाइड बट आई थॉट आई मस्ट शेयर इट। तो अभी ध्यान कर लेते हैं। आज समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है। तो आप सभी एक सुखद आसन में बैठें। और मन ही मन अपने शरीर को स्कैन कर लें, देखें कि शरीर संतुलन में है या नहीं। कंधों को बहुत सहजता से पीछे की ओर जाने दें और छाती को थोड़ा खुलने दें, ताकि उसमें श्वास-प्रश्वास के लिए जगह बन सके। अपने सिर की स्थिति को महसूस करें कि वो कंधों के ऊपर सही ढंग से संतुलित है। Just discover a state of balance in your body. And you will notice that as you find this balance,
the mind automatically starts coming into a state of repose. Let your eyes close gently. Take a few deep breaths. Breathe in deep. Breathe out long. Breathe in deep. Breathe out long. One more time. Breathe in deep. And breathe out long. If there is any discomfort or any tension anywhere in your body, just feel that the breath is going there. And as you breathe out, that discomfort or unease is just moving out of you. And you will notice that as you relax completely, the mind also slows down. And the thoughts stop bothering you. Become aware of your breath. As the breath comes in and as it goes out, let the breath come in you, inside you, and go outside of you naturally. You drop your effort or just drop yourself and see the breath happen to you. So you are not drawing the breath inside and you are not expelling it outside. The breath is happening on its own. And when the breath happens on its own, it becomes slow, steady, and rhythmic. So enjoy this slow, steady, and rhythmic breath. And immerse yourself into it. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Let the breath move into you and out of you at its own pace.
Just become completely absorbed in your breath. If there are any thoughts in your mind, or if your senses take you to any sounds that are there around you, bring your awareness very gently back to the breath. Give your awareness completely to the breath as it moves in and as it moves out.
Gently be aware of the breath. The slight sense of coolness as it enters the nostrils. The slight sense of warmth as it leaves the nostrils. The slight expansion in the chest through the rib cage. Be aware of the movement of the rib cage in the front, on the sides, and at the back. Give awareness to the breath as it makes your belly move forward. Feel the softness in the belly. Let your awareness expand in the body. Be fully conscious of the contact between the clothes you are wearing and your skin. Be aware of how the body is holding itself. Let your awareness catch the movement involved in the pumping action of the heart. Feel how your heart is beating, how blood is flowing in your veins. Become aware of the extremities, the tips of your fingers and toes. Let your awareness expand. With closed eyes, become aware of everything around you. But you are becoming aware in a detached manner. So take notice. Without any reaction. You are in a state of perfect composure. Absolutely at ease with yourself. Conscious of everything. Inside of you and outside of you. Conscious in a neutral way. Becoming one with the awareness that is illumining every experience or everything that you notice. Know that you are this awareness.
You are the consciousness that illumines everything. You are not your body. You are not your senses. You are not your emotions. You are not your relationships. The identities that you hold in this world. You are the one that creates all these. So be more and more with this consciousness, this neutral awareness that defines you in this moment. Rest in pure consciousness.
Let your awareness spread in your body. Become conscious of all the limbs. Become aware of all the senses that are there. So gently become aware of the contact between your sit bones and the chair or the seat, wherever you are sitting. Become aware of how the body is holding itself. Become aware of any sounds that there may be, that they are there around you. With closed eyes, become aware of the presence of other people wherever you may be, or other. You become aware of your environment, other pieces of furniture or equipment that may be there. Take a few deep breaths so that the pranic energy moves into the body fully. You can rub your hands against each other, rub them gently, put them on your face or put them on your eyes. And when you are ready, you can open your eyes and come out of meditation. As I have said many times, it is important to come out of meditation slowly and gently. So those of you who really want to still keep sitting with eyes closed, you can do that. When the energy inside would want you to come out of meditation, it will bring you out naturally. So, thank you, Satanta Kumarji, once again for such a lovely talk. It was really enlightening. And thank you, everyone, for joining in. And we will end with the closing mantras. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. सद्गुरुनाथ महाराज की जय।